अभी देखिए, इसके पहले मैंने आपको बी के बारे में बताया था कि बी का प्रयोग 3 परिस्थितियों में हम करते हैं। एक तो जब इन्फिनेटिव के साथ इसका प्रयोग करते हैं, दूसरा बी का मेन वर्ब के रूप में खासतौर से इंपरेटिव सेंटेंस में, अव्यर्थक वाक्य में, और तीसरा मॉडल्स की वाइब चेंज करते समय करते हैं। और एक और बताया था कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी विल या शैल के बाद बी का हम प्रयोग करते हैं। तो ये प्रयोग मैंने आपको बताया। अभी आज हम बी, अब इसके बाद हम आपको बी के बारे में बात करेंगे। बी का प्रयोग एक तो हम वहाँ करते हैं जो ऐसे वाक्य जिसके अंदर के होने के नाते, आप हिंदी में के होने के कारण या होने के नाते, आप ढेर सारे ऐसे वाक्य बोलते हैं जिसमें आप इस प्रकार के फ्रेज का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर होने के कारण आपको लोगों की मदद करनी चाहिए। अब ऐसे में डॉक्टर होने के नाते मतलब किसके होने के नाते? टीचर होने के नाते आप विद्यार्थियों को केयर करना चाहिए। अब एक सेंटेंस लिख करके हम आपको हम इसका प्रयोग बता रहे हैं। जैसे हिंदी में लिखता हूँ, डॉक्टर होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते आपको उसका इलाज करना चाहिए। डॉक्टर है तो इलाज करेगा ही, डॉक्टर है तो इलाज तो करेगा ही, डॉक्टर का काम ही इलाज करना है, टीचर का काम ही है पढ़ाना। लेकिन मान लीजिए इस तरह का सेंटेंस है, आपको इलाज मतलब प्रॉपरली इलाज करना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, बीइंग का मतलब के होने के नाते, क्या होने के नाते? एक डॉक्टर होने के नाते। अब यहाँ पर आप केवल लिख दो बीइंग अ डॉक्टर, ये सेंटेंस हो गया। बीइंग अ डॉक्टर, आपको उसका इलाज करना चाहिए, हो गया। यू शुड चाहिए, यू शुड ट्रीट हिम, हो गया सेंटेंस। तो यहाँ पर के होने के नाते बीइंग अ डॉक्टर यू शुड ट्रीट हिम, बीइंग अ डॉक्टर यू शुड ट्रीट हिम, डॉक्टर होने के नाते आपको उसका इलाज करना चाहिए। एक मित्र, दूसरा सेंटेंस, एक मित्र होने के कारण, एक मित्र होने के कारण आपको मेरी मदद करनी चाहिए। देखो, एक मित्र होने के कारण, अब एक यहां तक का सेंटेंस आपका हो गया। एक मित्र होने के कारण, मित्र होने के कारण, बीइंग अ फ्रेंड, क्या बना? बीइंग अ फ्रेंड, बीइंग अ फ्रेंड क्या करना चाहिए? आपको मेरी मदद करनी चाहिए, इसमें भी चाहिए आया है। तो यू शुड हेल्प, किसकी मदद? मेरी, यू शुड हेल्प मी। ये देखो सेंटेंस बन गया। बीइंग अ फ्रेंड, एक मित्र होने के नाते, बीइंग अ डॉक्टर, एक डॉक्टर होने के नाते। ऐसे सेंटेंस देता हो कि एक टीचर होने के कारण, देखो सेंटेंस देखो, इसमें हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ, हिंदी में लिख रहा हूँ, इसका इंग्लिश में जानने का प्रयास करिए। बीइंग अ टीचर, you should care the students, या you should take care of students। दो तरह से care of students लिख दो, ऐसा लिखो चाहे ऐसा भी बोल सकते हो। being a teacher you should take care of students, you should take care of children, students। या फिर आप ऐसे भी लिखे हो तो being a teacher, एक शिक्षक होने के नाते, you should care of students, you should care of student, आपको बच्चों की देखभाल करनी चाहिए, बच्चों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। तो इस तरह से जो मेरे कहने का मतलब है, बीइंग का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर सेंटेंस की रचना इस तरह से हो, जहाँ पर किसी के कुछ होने के नाते, होने के कारण, होने के नाते जैसा अगर वाक्य आता है तो आप वहाँ पर बीइंग का
प्रयोग कर सकते हैं और इस प्रकार से उन वाक्यों की रचना भी आप कर सकते हैं। तो एक तो प्रयोग ये हो गया। तो अभी इसमें क्या हो गया कि बीइंग के बाद में आपने देखा, यहाँ पर आपने एक चीज और देखा, बीइंग के बाद में क्या आया है, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग के बाद ये नाउन आया। नाउन का मतलब ये नाउन आया है और ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। और ये बीइंग जो है ना, ये बी का आईएनजी फॉर्म है, बी में आईएनजी लगा हुआ बीइंग हो गया है। ये एक तरह से बी का पार्टिसिपल है, बी का पार्टिसिपल है, बी में आईएनजी लगा हुआ बीइंग। तो यहाँ पर देखो ये इसके बाद में क्या आया, नाउन आया। और मित्रों ने बीइंग अ फ्रेंड, ये फ्रेंड भी नाउन है, बीइंग अ टीचर ये भी नाउन है, और ये सभी नाउन जो है ऑब्जेक्ट के रूप में आए हैं। तो बीइंग के बाद जब ऑब्जेक्ट आता है तो उसका प्रयोग होने के कारण, होने के नाते, और वाक्य की रचना आपकी इस प्रकार से बनेगी। एक बार मैं फिर से दोहरा दूं, यहाँ पर एक डॉक्टर होने के नाते आपको उसका इलाज करना चाहिए, बीइंग अ डॉक्टर यू शुड ट्रीट हिम। एक मित्र होने के कारण आपको मेरी मदद करनी चाहिए, बीइंग अ फ्रेंड यू शुड हेल्प मी। बीइंग अ टीचर यू शुड केयर, या यू शुड केयर द स्टूडेंट्स, यू शुड केयर द स्टूडेंट्स, केयर यहाँ पर वर्ब है, या यू शुड टेक केयर ऑफ स्टूडेंट्स, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसका प्रयोग बीइंग जो है, जब किसी के बारे में आप कहते हैं कि वो पर्टिकुलर उस चीज़ के होने के कारण, होने के नाते, तो वाक्य की रचना इस तरह से होती है। तो पहला प्रयोग इसका बीइंग का आपको इस तरह से इस रूप में आपको दिखाई दिया। दूसरा इसका प्रयोग, बीइंग के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, अब हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है। दूसरा प्रयोग, अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहाँ आया बीइंग का प्रयोग, बीइंग का प्रयोग, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आया। अभी बीइंग का प्रयोग, इसके ठीक पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। तब प्रयोग में क्या होता है, जैसे कोई या तो होता है या तो बनने का प्रयास करता है। जैसे हम ये कहते हैं, he is being rich, ये, और जनरली होता क्या है कि जब आप होते नहीं हो और वैसा बनने का प्रयास करते हो, जैसे कि he is being rich, he is being rich, तो क्या मतलब हुआ, he is being rich, वो रिच, एक तो यह बात होगी कि या तो वो रिच होगा, या तो वो रिच होने जैसा बात करेगा, बनने जैसा। तो he is being rich मतलब वो रिच हो रहा है, वो रिच बन रहा है, या रिच बनने जैसा एक तरह से दिखावा करना। तो आप वहाँ पर इसलिए यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब के बाद भी बीइंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो दो प्रयोग हो गया। जैसे कंटिन्यूअस टेंस में आप आईएनजी का प्रयोग करते हैं, और बीइंग जो है पार्टिसिपल है, यहाँ पर बीइंग वो पार्टिसिपल के रूप में यहाँ पर लगा हुआ है। दूसरा, जैसे Aditi is being silent, Aditi is being silent। अब वो साइलेंट होने का बहाना कर रही है या हो रही है, तो वहाँ पर भी आप बीइंग के साथ में, या हेल्पिंग वर्ब और बीइंग के साथ में इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। तो जब एक तरह से वो जब वैसा बनने का एक तरह से नाटक किया जाता है, वैसा बनने का दिखावा किया जाता है, तो वहाँ पर भी आप बीइंग शब्द का प्रयोग करते हैं और सेंटेंस की रचना आपकी इस तरह से होती है। दूसरा प्रयोग इसका जो है वो आपका मैं बता रहा हूँ, जो कि ज़्यादा जरूरी है आपके लिए, वो है बीइंग शब्द जो है। देखो, जब आप वॉइस चेंज करते हैं, वॉइस, इसमें प्रेजेंट या पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें इस सेंटेंस में टू बी फॉर्म के रूप में हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। ये ज़्यादा जरूरी है, और जरूरी खैर वो भी है, जानना चाहिए। लेकिन वॉइस जब चेंज करते हैं, प्रेजेंट या पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, हमने कंटिन्यूअस नहीं लिखा है, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, इसकी टू बी फॉर्म के रूप में हम बीइंग शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस में लिख रहा हूँ प्रेजेंट का, she is writing a लेटर, बहुत सिंपल सेंटेंस है,
देखो सी सब्जेक्ट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो इसमें रहा है, कंटिन्यूअस में रहा है, बताया गया है आपको, रही है और रहे हैं या रहा हूं। देखो तो यहाँ पर सी इज राइटिंग अ लेटर, सी सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गई, राइटिंग आईएनजी फॉर्म हो गया, अ लेटर ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस की वॉइस आप चेंज करेंगे तो पैटर्न वही है, ऑब्जेक्ट आ गया आपका पहले, अ लेटर। एक चीज और बता दूं, इस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम और आर। इज सिंगुलर के लिए अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, आई के लिए एम और प्लूरल के लिए आर। तो 3 है इसमें। सी इज राइटिंग अ लेटर, सी इज राइटिंग अ लेटर, इसकी वॉइस आप चेंज कर दीजिए, अ लेटर सिंगुलर नंबर है, ये यहाँ भी सिंगुलर है, यहाँ भी है। अ लेटर इज बीइंग, और वॉइस में आपको मालूम है हमेशा भी राइट पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, तो अ लेटर इज बीइंग रिटन, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय सी का ऑब्जेक्ट हर। ये सेंटेंस आपका हो गया, ये सेंटेंस आपका हो गया। सी इज राइटिंग ए लेटर, अ लेटर इज बीइंग। ये बीइंग जो है, इसी पे हम इस बीइंग की बात कर रहे हैं, बीइंग जो है टू बी फॉर्म के रूप में यहाँ लगा। तो ये प्रेजेंट, अगर सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है तो उसमें टू बी फॉर्म बीइंग लगेगा। वॉइस जब चेंज करेंगे, एक सेंटेंस पास्ट का देखते हैं। मधु was कुकिंग फूड। एक और चीज़ बता दूं, हालांकि जब वॉइस का जिक्र मैं करूंगा तो उसमें मैं इस बात को और विस्तार से मैं आपके सामने रखूंगा। वॉइस जब चेंज करते हो तो सब्जेक्ट के यहाँ पहले अगर कुछ है तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं होता। जैसे यहाँ पर ये सेंटेंस आपको मैंने लिखा है, मधु was कुकिंग फूड फॉर द गेस्ट। सेंटेंस का मतलब जान लेते हैं। मधु वाज कुकिंग फूड फॉर द गेस्ट। मधु के घर में मेहमान आए हुए हैं और मधु उन मेहमानों के लिए खाना बना रही थी। मधु वाज कुकिंग फूड फॉर द गेस्ट। अभी एक भ्रम आपको था कि पीछे वाले को इधर करो, इधर वाले को उधर करो, ऐसा नहीं है। आपको वॉइस चेंज करते समय जो तलाश करनी है वो ये तलाश करनी है कि इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में ये जो पार्ट हो सकता है अदर्स का, इससे कुछ लेना देना नहीं है। सब्जेक्ट के पहले भी कुछ अगर लिखा हुआ है तो उससे आपका कुछ लेना देना नहीं है। वॉइस में चेंज क्या होता है, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट आपको तलाशनी है। मधु सब्जेक्ट है, ये पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है, कुकिंग ये आईएनजी फॉर्म में वर्ब है, और फूड ये ऑब्जेक्ट है। ये सब रिमेनिंग पार्ट है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होता। ये ज्यों का त्यों सेंटेंस पूरा होने के बाद या बाई के पहले इनको आप यूज कर सकते हो। इनके अंदर कहीं कुछ चेंज नहीं होता। अगर सब्जेक्ट के पहले भी कुछ होता तो वहाँ पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता। पहले मैं इस सेंटेंस को ऐसे करके बताता हूँ। मेन सेंटेंस क्या, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट आपका पहले आ गया, फूड, एक इसमें भी 2 हेल्पिंग वर्ब है, वाज और वेयर। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वाज, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वेयर। तो फूड वाज कुकिंग, फूड वाज बीइंग कुक्ड, फूड वाज बीइंग कुक्ड। अब इसमें चाहो तो ये फॉर द गेस्ट आप लिख सकते हो, नहीं चाहो तो बाई मधु लिखने के बाद लास्ट में लिख सकते हो। मैंने इसमें लिख दिया बाई मधु फॉर द गेस्ट। ये जो फॉर द गेस्ट है, आप इसको एक्स्ट्रा पार्ट है, उसको पहले भी आप लिख सकते हो। आप पहले भी लिख दोगे तभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट है, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, उससे वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर आगे पीछे कहीं भी हो, लेकिन सेंटेंस का जो सेंस है उसके अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। तो इस बात का ध्यान रखें कि फूड वाज बीइंग कुक्ड बाय मधु, या आप ऐसा लिख सकते हो फूड वाज बीइंग कुक्ड फॉर द गेस्ट बाय मधु, ये भी सही है। ये बाई, ये तो क्योंकि आपका चेंज यहाँ हो गया, ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट बदल गया। बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं
उनके अंदर कोई चेंज नहीं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर पहले से होता, यहाँ पर जैसे इन द इवनिंग, इन द सेंटेंस होता इन द इवनिंग, अगर होता इन द इवनिंग, ये सेंटेंस और होता तो क्या करते? कुछ नहीं, ये यहाँ पर इसको हम सीधे सीधे यहाँ पर उतार लेंगे। इन द इवनिंग फूड वाज बीइंग कुक्ड बाय मधु फॉर द गेस्ट, नो प्रॉब्लम। तो ये जो सब्जेक्ट के पहले लिखा हुआ है उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता, और ऑब्जेक्ट के बाद में जो कुछ लिखा हुआ उसके अंदर चेंज नहीं होता। तो उनको वैसे ही जहाँ उचित जगह पर उनको प्लेस कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको बताई। एक तो बीइंग का प्रयोग यहाँ पर टू बी फॉर्म के रूप में, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर में भी लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की वॉइस चेंज नहीं होती। ध्यान रखेंगे, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की वॉइस चेंज नहीं होती। कंटीन्यूअस में केवल प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की वॉइस चेंज होती है। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस की शायद क्रिया इज एम आर है, तो जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब के साथ में और बीइंग का प्रयोग आप करेंगे। तो मुझे समझ में बात आई। बीइंग के जो विभिन्न प्रयोग हैं उस प्रयोग के रूप में, एक तो बीइंग कहीं होने के नाते, बीइंग ए डॉक्टर यू शुड ट्रीट द पेशेंट, एक तो वो वाला प्रयोग हो गया। और एक बीइंग का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर कहीं कुछ ऐसा लगता है कि आप कुछ दिखाने का प्रयास कर रहे हो, जैसे ही इज़ बीइंग रिच, एक्चुअली ही इज़ नॉट रिच। तो वहाँ पर आप इस प्रकार के वाक्यों में भी आप बीइंग का प्रयोग कर लेते हो। और यहाँ पर जब वॉइस आप चेंज करते हैं, वॉइस प्रेजेंट और पास्ट कंटीन्यूअस वॉइस चेंज करते हैं, वहाँ पर भी आप बीइंग का प्रयोग करते हैं। और इस पैटर्न पर जो सेंटेंस की रचना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद आप बीइंग लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और उस सेंटेंस में अगर एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा कुछ है, तो उसके अंदर कुछ चूँकि कोई चेंज नहीं होता। और अगर इसी सेंटेंस में ये यहाँ इन द इवनिंग नहीं लिखा हुआ है, अगर आप इसको शुरू में भी लिख दोगे तभी कोई फर्क नहीं होगा। फॉर द गेस्ट मधु वाज बीइंग फूड वाज, फॉर द गेस्ट फूड वाज बीइंग कुक्ड बाय मधु, नो प्रॉब्लम। सेंटेंस के अर्थ में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन जो होता वर्ब के फॉर्म में, उसके पहले टू बी फॉर्म में, वहाँ ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का जो आपस में चेंज होना है उसके अंदर फर्क पड़ता है। बाकी ये जो रिमेनिंग पार्ट है उसको पहले, बीच में, पीछे कहीं लिख देने से सेंटेंस के अर्थ के ऊपर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात का ध्यान रखेंगे। और आज हमने बीइंग भी कुछ संक्षेप में आपको समझाने का प्रयास किया। और अगला वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो बीइंग और बीइंग बनाने के बाद फिर अभी टू हैव फॉर्म बाकी है, और फिर मॉडल्स के बारे में बता करके फिर ग्रामर की और चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।